सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा वेरिएशनल एनकोडर्स। तो आप लोगों को स्क्रीन पे प्रॉपरली दिखाई देने वाला है कि किस तरह से क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं बेसिकली जब हम वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स को यूज़ करते हैं। एंड करंटली जो हम अपनी जनरेटिव एआई की पूरी प्लेलिस्ट कर रहे हैं जिसमें हम हर टॉपिक को डिटेल में जा रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली इससे पिछले वीडियो में चैट जीपीटी की पूरी फंक्शनैलिटी समझा है, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इस प्लेलिस्ट के प्रीवियस वीडियो को डेफिनेटली रेफर कीजिएगा। तो देखिए, ऑब्वियसली मैंने स्क्रीन पे कुछ थोड़ी लैंग्वेज भी प्रिपेयर करी है। नाउ लेट्स गो इन डीप एंड विल टॉक अबाउट इट। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले वेरिएशनल जो ऑटो इनकोडर है ये होता क्या है, ठीक है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ जनरेटिव मॉडल इन डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होती है मैंने कई बार बताया है इस सीरीज में। देखिए, सबसे पहले होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर जो सबसेट है वो है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का सबसेट है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग का सबसेट है न्यूरल नेटवर्क। तो यहां पे उसी डीप लर्निंग की बात हो रही है कि दिस इज अ मॉडल इन डीप लर्निंग and these are models are used to generate new data that is similar to the original data। तो मतलब आपके पास एक सैंपल डेटा होता है, उसके बेसिस पे आप नया डेटा जनरेट करते हो। सैंपल मतलब लेट्स से आपके पास किसी पुराने कस्टमर्स का डेटा है, आपके पास पुराने अपने पार्टनर्स का डेटा है, और भी मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू जनरेट अ न्यू डेटा। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो मैंने इसको कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स में यहाँ पे ब्रेक किया है, तो अब स्टेप बाय स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले ऑटो इनकोडर का रीकैप के बारे में मैंने बात करी है, जो कि आपका है स्टेप नंबर 1 बेसिकली यहाँ पे। ओके, नाउ ऑटो इनकोडर इज अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेटा को कंप्रेस और फिर डीकंप्रेस करने पे काम करता है। तो आप अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको यहाँ पे भी ये एनकोडर एंड डिकोडर दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन पे ये फंक्शनैलिटी पे काम करता है। इसके दो पार्ट होते हैं, वन इज योर एनकोडर, ओके, जो कि बेसिकली काम करता है लेटेंसी स्पेस को बदलने में, एंड देन आपका डिकोडर जो कि आपको विजिबल है, जो लेटेंसी स्पेस को फिर से डेटा में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से बेसिकली रीकैप ऑफ आपका जो ऑटो एनकोडर है वो काम करता है। तो मतलब आप समझ गए, पहले मल्टीपल डेटा को आपने स्क्वीज करके छोटे डेटा में कन्वर्ट किया, देन आपको सैंपल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे उसको वापस आपने बड़े डेटा में ट्रांसफॉर्म किया। यहाँ पे कई बार डेटा लॉस भी होता है, क्योंकि जब आप किसी फाइल को कंप्रेस डीकंप्रेस करो तो सम टाइम डेटा लॉस कैन हैपन। ओके, तो दिस इज योर स्टेप 1। नाउ हाउ VAE आर डिफरेंट, मतलब जो हमारे वेरिएशनल ऑटो इनकोडर हैं वो अलग कैसे होते हैं। ओके, तो देखिए, जनरली ऑटो इनकोडर्स जो होते हैं वो डेटा को, जो डेटा का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस इनपुट को फिक्स पॉइंट की बजाय, ओके, उसे लेटेंसी के रूप में, मतलब लेटेंसी इनकोडिंग के रूप में उसको प्रोसेस करते हैं। तो आप लोग, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। ओके, जो जो इनका फोकस होता है वो प्रोबेबिलिटी के से ज़्यादा, बेसिकली प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करने से ज़्यादा लेटेंसी स्पेस प्रोवाइड करने में होता है। तो दैट्स वाई इट इज़ मच मोर इनटू लेटेंसी स्पेस, ना कि प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। देन आता है हमारा थर्ड स्टेप, जो कि है लेटेंसी स्पेस। अब देखिए, लेटेंसी स्पेस को आपको समझना है तो इस तरह से समझना होगा कि जब डेटा इनपुट को लेटेंसी स्पेस में आप एक तरीके से डिस्क्राइब करते हो किसी भी फॉर्म में उसको प्रेजेंट करने के लिए, तो एनकोडेड जो आपका वेक्टर आउटपुट होता है ना, वो एक मिड लेवल पे भी एक वैल्यू जनरेट करता है, और वेरिएंस के लिए जो मिलकर बेसिकली गॉसियन डेफिनेशन आपके लिए प्रोवाइड करती है। आई नो थोड़ा सा टेक्निकल है, बट अगर आपको इन बेसिक चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी तो दैट विल बी बिट टफ। ओके, तो ये होता है आपका थर्ड स्टेप। नाउ फोर्थ स्टेप जब आपका आता है सैम्पलिंग फॉर लेटेंसी स्पेस, तो यहाँ पे जो VAE है वो काइंड ऑफ जो आपका बेसिकली एक सैंपल डेटा था उसको नमूने की तरह यूज़ करता है, मतलब एक ट्रेनिंग डेटा जो आपका होता है उसकी तरह यूज़ करता है, उसमें रियलिस्टिक नया डेटा ऐड करता है, और उसमें कई बार आउटपुट को जब वो प्रोड्यूस करता है तो उसमें ऑटो इनकोडर्स भी कई बार पॉसिबल नहीं होते। तो वो क्या करता है, बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट जनरेट करने का एक तरीके से आपको देता है फंक्शनैलिटी, जो कि यहाँ पे मेंशन भी है। इफ यू सी कि यहाँ पे हमने मेंशन किया है, वी सैंपल फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूशन इनटू लेटेंट स्पेस एंड डीकोड द सैंपल टू जनरेट रियलिस्टिक न्यू डेटा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, रियलिस्टिक न्यू डेटा जनरेट करने पे फोकस किया जाता है। नाउ हमारा जो लास्ट स्टेप होता है, जो कि है हमारा बेसिकली लॉस फंक्शन। ओके, तो लॉस फंक्शन कैसे काम करता है, जैसे कि इसका नाम है, इट्स अ फंक्शन ऑफ लॉस। नाउ
एक तरीके से अगर इसको डिफाइन करें तो जब आपने जो आउटपुट और इनपुट के बीच में डिफरेंस मेजर करते हैं कि जो आपकी डाइवर्सिटी आप मेजर करते हो बेसिकली कि इनपुट कितना गया आउटपुट कितना आया, तो उसमें जो हमारा लॉस होता है जो कि एक तरीके से गॉसियन वैल्यू के नियर बाय आप रखते हो, ओके, दैट इज अ मैथमेटिकल टर्म। तो आप वो चीज मेजर करते हो। द लॉस फंक्शन इन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, ये भी मैंने यहां पर मेंशन किया। अगर आप देखो तो दो पार्ट्स में ये यहां पे ब्रेक किया जाता है, ओके। दिस इज वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेटरी। इसके जो वर्ड्स है ना वो आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, देखिए। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया दो पार्ट से ये मिलके बना होता है जो भी आपका लॉस फंक्शन है। थोड़ा सा ऊपर चलता हूं ताकि आपको डायग्राम भी दिखे। जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ, देखिए जो आपका लॉस फंक्शन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है आपका रिकंस्ट्रक्शन लॉस, नंबर वन इज योर रिकंस्ट्रक्शन लॉस, ओके, जो कि इनपुट और आउटपुट के बीच में डिफरेंस आपको प्रोड्यूस करके देता है। दूसरा होता है KL डाइवर्जेंस, ओके, जो कि एक तरीके से गॉसियन वैल्यू को मेजर करता है, जो कि मैंने आपको डिफाइन किया, ओके। तो ये हमारे बेसिकली सारे स्टेप्स होते हैं जो कि वेरिएशनल री एनकोडर मॉडल में यूज किए जाते हैं जब भी जनरेटिव एआई का कोई मॉडल डेवलप किया जाता है। इट्स टोटली डिफरेंट देन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। अगर आपको इसकी डेप्थ में जाना है तो वो भी हम जाएंगे अपकमिंग टाइम में, बट आज का जो मेरा फोकस था आपको स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली रियलाइज करवाना कि कितना इंपॉर्टेंट है स्टेप्स। तो एक बार रिकैप दे देता हूं, देखिए रिकैप ऑफ ऑटो इनकोडर स्टेप 1 हाउ VAE आर डिफरेंट, वो हमारा स्टेप 2 है। देन लेटेंट स्पेस इन VAE इज नंबर 3। देन हमारा सैम्पलिंग फ्रॉम लेटेस्ट जो आपका स्पेस है, लेटेंट जो आपका स्पेस है, वो हमारा स्टेप 4 है। देन लॉस फंक्शन कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैंने आपको बताया। तो फ्रॉम योर लॉजिक बिल्डिंग परस्पेक्टिव आपको इतना पता होना जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को यहां पर मैं रैप अप करता हूं। अगर आपके कोई क्वेश्चन कंसर्न है ऑन बेसिकली ओवरऑल लेवल इन टर्म्स ऑफ लॉजिक या थ्योरेटिकल लेवल, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इसको आगे जाके इस प्लेलिस्ट में हम और डिटेल में ऑब्वियसली कवर करने वाले हैं एंड देन डिसेंटली हम एग्जाम्पल भी करके देखेंगे ताकि चीजें क्लियर हो जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को प्लीज याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।